हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आसानी से आप किसी भी वर्ड को देख के एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हो कि विच वर्ड इज एडजेक्टिव, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। वो एक ही तरीका है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सफिक्स की मदद से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वर्ड एडजेक्टिव है या फिर नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही स्लो और बहुत ही यूनिक वे में समझाऊंगा। वीडियो पूरी देखना, समझ में आ जाए, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, एरर डिटेक्शन में भी आपकी ये मदद करेगा और एक ग्रुप में भी आ सकता है, उसमें भी मदद कर सकता है। जैसे अब देखते, शुरू करते हैं वीडियो। OUS, अगर किसी वर्ड के लास्ट में OUS आए तो समझ जाना वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव होगा। जैसे करेजियस लिखा हुआ है तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता लगी, लास्ट में क्या आ रहा है, OUS आ रहा है। करेजियस डिसीजन, कैसे ना करेजियस डिसीजन है यार उसका, तो डिसीजन क्या है वहां पर, नाउन, और करेजियस क्या है, एडजेक्टिव। करेजियस कहते हैं ना COURAGEOUS, करेजियस डिसीजन। तो ये क्या है यहां पर, नाउन, और ये क्या आपका एडजेक्टिव। कैसे पता लगी ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाम को क्वालिफाई कर रहा है, ये तो है सिंपल। लेकिन OUS से भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि दिस वर्ड इज एडजेक्टिव बिकॉज OUS आर एडिंग एट द एंडिंग ऑफ दिस वर्ड। OUS ऐड कर रहा है लास्ट में इस वर्ड के, तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, और ये वर्ड क्या है, नाउन। दैट सिंपल। ठीक है, तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। ये भी आसानी से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, और एडवांटेजेस, ये भी क्या है वर्ड, ये भी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे, इसके अंदर भी लास्ट में सफिक्स लगा हुआ है OUS। सफिक्स मतलब किसी वर्ड के लास्ट में, और प्रीफिक्स होता है पहले, तो प्रीफिक्स वाले नहीं करा रहा मैं, सफिक्स वाले करा रहा हूं, राइट। तो सफिक्स OUS आ रहा है, सफिक्स, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव। एडवांटेजेस ये आ रहा है, OUS आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। ये भी वर्ड एडजेक्टिव है, ये भी वर्ड एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS आए तो समझ जाना वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। दैट सिंपल। ठीक है, अब कहते हैं ना एडवांटेज पोजीशन, तो पोजीशन वहां पर क्या है, नाउन, और एडवांटेज क्या है यहां पर, एडजेक्टिव। तो एडवांटेज पोजीशन वहां नाउन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, मैं वर्ड को ऐड करके बता रहा हूं क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दैट सिंपल। तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, ये भी वर्ड एडजेक्टिव। अब किसी भी वर्ड के लास्ट में AL आए तो वो भी वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे स्ट्रक्चरल, AL आ रहा है, क्या है ये, एडजेक्टिव। टेरिटोरियल आ रहा है, EL आ रहा है लास्ट में, दिस वर्ड इज ऑल्सो बी एडजेक्टिव, ये भी वर्ड एडजेक्टिव है। अब यहां पर भी AL आ रहा है इस वर्ड में, बोटेनिकल AL आ रहा है, इसका मतलब ये भी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने एग्जाम्पल के व्याप पे समझाने की कोशिश की है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में OUS आए, एडजेक्टिव होगा 99%, 1% एक्सेप्शनल भी होते हैं वो, ठीक है ना, पर 99% तो बहुत हो गया ना। और AL ये भी एडजेक्टिव है, टेरिटोरियल ये भी एडजेक्टिव है। क्योंकि सफिक्स में क्या हो रहा है, AL यूज हो रहा है, इसमें भी AL यूज हो रहा है, इसमें भी AL यूज हो रहा है, तो दीज वर्ड आर ऑल क्या है, एडजेक्टिव। अब देखो थर्ड वन, किसी भी वर्ड के लास्ट में ICAL आए, क्या है, ICAL। अब देखो हिस्टोरिकल में ICAL आता है, ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमेशा वर्ड एडजेक्टिव है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ICAL आए वो समझ जाना वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव होगा। क्रिटिकल ICAL आ रहा है, एडजेक्टिव है। दैट सिंपल, बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन ये समझ में आना चाहिए आपको कि OUS, ये आपको थोड़े वो समझ में, हल्के से थोड़े दिमाग में रख लें, क्योंकि बहुत सारी मदद हो जाएगी इससे, बहुत हद तक आप पहुंच जाओगे, आसानी से विद इन टाइम कैच कर लोगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, ICL लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैसे पता लगी, क्योंकि ICL क्या है, सफिक्स है, जो कि एडजेक्टिव में हेल्प करता है बनाने में। तो ICL लॉजिकल क्या है, एडजेक्टिव है। दैट सिंपल। ANT, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ANT आए तो समझ जाना वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे इंपोर्टेंट क्या है, एक एडजेक्टिव, कहते हैं ना इंपोर्टेंट बुक, तो बुक वहां नाउन होगी, इंपोर्टेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, तो इंपोर्टेंट क्या है वहां पर, एडजेक्टिव। इंपोर्टेंट बुक वहां नाउन है। कैसे पता लगी इंपोर्टेंट एडजेक्टिव है, बिकॉज ANT इज एडिंग विद दिस वर्ड। ANT क्या है, सफिक्स है जो कि एडजेक्टिव बनाने में
मदद करता है। तो इंपोर्टेंट में ENT आता है, इसका मतलब क्या है कि दिस वर्ड इज अ एडजेक्टिव, सिंपल। टॉलरेंट, टॉलरेंट में भी ENT आ रहा है, इसका मतलब ये भी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। लॉजिकल, लॉजिकल में भी क्या आ रहा है, सॉरी सॉरी ये रिपीट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये रिपीट हो गया है ये, ओके इसे छोड़ो। तो ENT इंपोर्टेंट, टॉलरेंट, ये वर्ड क्या है, क्या है ये वर्ड, क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने वर्ड और लिखे नहीं है क्योंकि व्हाइट बोर्ड मेरा छोटा भाई, बहुत आसानी से करा रहा हूं, बहुत आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे वर्ड हैं बट आपको मेन जड़ पे काम ये करना है, अगर किसी भी वर्ड के अंदर OUS आए, AL आए, ICAL आए, ENT आए, तो सारे वर्ड एडजेक्टिव होंगे। अब देखो आपको हमारे 4 हो गए हैं, 5th देखो, ANT आए या फिर ENT आए, ENT वाला भी एडजेक्टिव होगा। जैसे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कहते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन बहुत डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वहां पे क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। और चिल्ड्रन क्या है, नाउन। तो क्योंकि एडजेक्टिव क्यों है डिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर क्या है, ENT आ रहा है, इस वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ENT, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ENT आ रहा है, ये वर्ड भी एडजेक्टिव है क्योंकि सफिक्स में क्या आ रहा है, ENT आ रहा है, दैट सिंपल। अब देखो अगर किसी वर्ड के लास्ट में AR आए, क्या आए, AR आए, तो वो भी वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे वाहिकुलर, AR आ रहा है, एडजेक्टिव है ये वर्ड। पेरिकुलियर, ये क्या है, एडजेक्टिव है। जोकुलर, AR आ रहा है, तो ये वर्ड क्या है, सारे एडजेक्टिव है। कैसे पता लगी, सफिक्स में ये यूज वर्ड होता है तो एडजेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होता है, दैट सिंपल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 1 देखो, FUL अगर किसी वर्ड के लास्ट में आए तो वो भी एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, कहते हैं ना ब्यूटीफुल गर्ल, तो जब भी FUL किसी वर्ड में यूज होगा वो एडजेक्टिव बनेगा। तो ब्यूटी में क्या हो रहा है यूज, FUL, तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। कैसे पता लगी, FUL आ रहा है, दैट सिंपल। थॉटफुल, FUL आ रहा है, थॉटफुल में, थॉट में FUL लगा दी, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, दैट सिंपल, ठीक है। अब IC देखो, अगर किसी वर्ड में IC यूज हो तो वो भी एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे फैंटास्टिक, IC यूज होता है फैंटास्टिक में, एडजेक्टिव है। आर्टिस्टिक, IC आ रहा है, इसका मतलब ये भी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। सिस्टमैटिक, IC आ रहा है सिस्टमैटिक में, ये भी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि IC यूज हो रहा है और IC यूज होगा किसी वर्ड में वो एडजेक्टिव बनेगा, राइट। अब देखो सेकंड लास्ट, ISH, अगर किसी वर्ड के अंदर ISH आए वो भी वर्ड एडजेक्टिव होगा। चाइल्डिश, चाइल्डिश में ISH आ रहा है, एडजेक्टिव होगा। रेडिश, ISH आ रहा है, एडजेक्टिव होगा। कर्लिश, ISH आ रहा है, एडजेक्टिव होगा। मैंने एग्जांपल लिए हैं, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जो कि ये सफिक्स यूज होते हैं, राइट। मैं तो आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश किया, अगर ये वर्ड किसी वर्ड के में आए तो समझ जाना वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो लास्ट वन देखो, अब किसी वर्ड के लास्ट में LES आए तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। जैसे मोटिवलेस, LES आ रहा है, क्या है ये वर्ड, एडजेक्टिव है। मोशनलेस, क्या है ये वर्ड, एडजेक्टिव है। फियरलेस, LESS आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। मोटिवलेस, मोशनलेस, फियरलेस, तो किसी भी वर्ड के अंदर LESS आए तो समझ जाना वो क्या वर्ड क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। तो किसी भी, अब मोटा मोटा समझते हैं कैसे, अगर ये वर्ड किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड होते हैं तो वो सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। OUS, AL, ICAL, ANT, ENT और ENT, AR, FUL, IC, ISH, LESS, जितने भी वर्ड ये वाले सफिक्स यूज होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो एडजेक्टिव बनाते हैं। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि विच वर्ड इज एडजेक्टिव विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। अगर ये वाले सफिक्स आप लास्ट में यूज हो रहे हैं किसी वर्ड के अंदर तो वर्ड वो क्या होंगे, वो एडजेक्टिव होंगे।
आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। बहुत आसानी से एक यूनिक वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप ये भूलेंगे नहीं और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये वीडियो से आपसे खुद थोड़ा बहुत सीखा हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी भी नहीं लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। अगर सीखने को भी मिला हो तो भी कमेंट करें, हमने क्या सीखा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सब कुछ बताएं मेरे को। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।